वेलकम टू आरती क्लासेस अगेन। तो जिसका डर था हमें वो हो ही गया। तो फाइनली टीसीएस अब एसएससी का एग्ज़ाम नहीं लेगी और अब टीसीएस की जगह पर एडीक्यूटी नाम की एक कंपनी है, वही आपका जो एसएससी का अब जो अपकमिंग एग्ज़ाम आगे जो होगा चाहे वो 2025, 26, 27 जो भी एग्ज़ाम होगा, अब एडीक्यूटी ही वो एग्ज़ाम लेगी। ये इसका कन्फर्मेशन एसएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लिंक डालकर दिया है, जिसमें एसएससी ने कहा है कि ये अब आपका मॉक टेस्ट का पैटर्न रहेगा, जो भी टेस्ट होगा उसका आपका पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एसएससी ने एक मॉक टेस्ट यहाँ पर बना कर दिया है कि आप यहाँ पर इससे फेमिलियर हो जाइए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बहुत सारे लोग इस पर वीडियो बना चुके हैं, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो के लास्ट में कि इस पैटर्न के जैसा, इस इन्वायरमेंट के जैसा आपको मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा। अब तक जो आप मॉक टेस्ट देते आ रहे थे, चाहे वो कोई भी मॉक टेस्ट का वेबसाइट हो, वहाँ से आप मॉक टेस्ट देते आ रहे थे, उसका डिज़ाइन जो था वो पहले वाले जो एग्ज़ाम होता था वैसा था। लेकिन अब एसएससी ने सारा का सारा चेंज कर दिया है और आपके एग्ज़ाम में अब लगभग एसएससी का जो सीजीएल का एग्जाम उसमें लगभग आपका 20 से 25 दिन बाकी है और अभी आपका जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है उसके लिए आपको अब लगभग एक सप्ताह बाकी है। ठीक है, 24 एग्जाम शुरू हो रहा है इसी 24 से। ठीक है, तो दो चीज़ों को लेकर एसएससी ने बहुत शॉकिंग न्यूज़ दिया है। पहला शॉकिंग न्यूज़ ये है कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर दे रहा है, तो एसएससी 3 प्रेफ़रेंस भरवाता है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, जैसे कि आपको पता ही होगा, आप फॉर्म भरे हैं तो। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले ऐसा होता था ना कि एसएससी जो है वो जो पहला प्रेफ़रेंस है वो उसको ज़्यादातर दे देती थी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरे पास मेल आया, इस व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था कि सर ऐसा-ऐसा बात हो गया कि मैंने अपना तीनों प्रेफ़रेंस भरा और तीनों प्रेफ़रेंस में से कोई भी मुझे सीट नहीं मिला और कहीं और भी दे दिया। जैसे कि एक लड़का का मुझे आया था कि उसने चंडीगढ़ डाला था, तो चंडीगढ़, अम्बाला ऐसे ऐसा कुछ डाला था वो अपने आस-पास का एरिया, लेकिन उसका दे दिया है शिमला। ठीक है, और बेचारा वो शिमला जाएगा। ऐसे ही था, मैंने वीडियो देखा था, बहुत लोगों को कहीं धनबाद दे दिया है, ऐसे ही किसी-किसी ग्रुप में आ रहा है धनबाद दे दिया, यहाँ-वहाँ सब दे दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है और दूसरा शॉकिंग न्यूज़ ये है कि ये जो इंटरफ़ेस आपको दिख रहा है ये पूरा चेंज हो चुका है, वेंडर भी चेंज हो चुका है। ठीक है? तो आने वाला जो एग्ज़ामिनेशन है, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जो भी है, सीपीओ वगैरह जो भी है, उसका भी कहीं न कहीं ये चांस है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन सिटी है वो डिफरेंट जगह मिलेगा। जो आपने प्रेफ़रेंस भरा है उसको ना छोड़कर कहीं डिफरेंट जगह मिलेगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंटरफ़ेस में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका फ़ोटो रहेगा, ये देखिए, यहाँ पर मैंने ज़ूम करके दिखाऊँ तो यहाँ यहाँ पर आपको फ़ोटो रहेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ोटो, और यहाँ पर कैप्चर्ड फ़ोटो। जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ोटो देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको इस सेंटर पर कैप्चर फ़ोटो हमको देखने को मिलेगा। ठीक है? तीसरा चीज़, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको चूज़ करना होगा कि आप कौन से एग्जामिनेशन के लिए बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली अभी एसएससी मॉक टेस्ट का ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा डिस्क्लेमर दिया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर इस इंटरफेस में कहीं भी कंपनी का नाम नहीं लिखा है कि ये कंपनी कौन सी है जो एग्जामिनेशन जो है वो ले रही है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं बताने वाले कि कौन सी कंपनी यहाँ पर एग्जाम ले रही है, लेकिन ये जहाँ तक मुझे लगता है कि वो एडीक्यूटी ही एग्जाम ले रही है, क्योंकि टीसीएस जो हट चुका है अब एडीक्यूटी ही एग्जाम ले रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको दूसरा एक इंटरफेस खुला जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा, रोल नंबर आपको, आपका नेम क्या होगा और आपका कौन सा एग्जाम जो है वो आप दे रहे हैं, वहाँ पर आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा। दूसरा चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आपका सिस्टम नंबर एक जनरेट होगा, वो सिस्टम नंबर जो भी आप जहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं वो सिस्टम नंबर जनरेट होगा, वहाँ पर आप देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पर आपको फोटो वगैरह ये सब देखने को मिल जाएगा जो आप कैप्चर किए हैं फोटो यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे कैप्चर्ड फोटो और रजिस्ट्रेशन फोटो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पे देखिए रोल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर एसएससी का जो कैंडिडेट नेम वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक सिंपल इंटरफेस आपका खुलेगा आपके एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लॉगिन देखिए, यहाँ पर लॉगिन लिखा है, यहाँ पर लॉगिन क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन करके आपका आगे वाले पेज में, आगे वाले इंटरफेस में ले जाकर रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, वहां पर आपको देखते हैं क्या मिलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपका रोल नंबर मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका एक ऑटोमेटेड पासवर्ड जनरेट होगा जो एसएससी की तरफ से होगा। उसी पासवर्ड को आप यहाँ पर डालकर, यहाँ पर देखिए ये रोल नंबर आपका हो गया। ठीक है, ये रोल नंबर हो गया और ऑटोमेटेड पासवर्ड यहाँ पर डालकर आप यहाँ पर उसको लॉगिन, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटेड, यहाँ पर ABC1 पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया है और इसको हम लॉगिन करके देखते हैं कि आगे का क्या इंटरफेस खुलता है। ठीक है, यहाँ पर ABC1 मैंने डाल दिया है, यहाँ पर आप कीपैड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन कर दिया मैंने। ठीक है, और इसके बाद आपका जो इंटरफेस खुलेगा वो इंटरफेस आपका होगा
इंस्ट्रक्शंस का कि आपको कैसे कैसे इसमें सारा का सारा चीज़ देखने को मिलेगा। कलर कॉम्बिनेशन के बारे में देखने को मिलेगा कि कौन सा कलर किसके लिए यूज होगा, वो सब चीज़ आपको उसमें आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें भी आपको यहाँ पर फोटो दिखा रहा है। ये साइट थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए इसमें इसको लोड होने में थोड़ा ये टाइम ले रहा है ये। जी हाँ, तो यहाँ पर ये खुल चुका है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपका कैंडिडेट नेम हो गया, आपका टेस्ट का डेट, और वहाँ पर उसका जो भी डेट दिखा जाएगा और दिन का नाम दिखा दिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपल कंटिन्यू करेंगे, तो कंटिन्यू करने के बाद आपका यहाँ पर खुल जाएगा आपका मॉक टेस्ट जो भी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक जनरल इंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है कि भारतीय लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा है, यह विविधता, यहाँ पर पता नहीं क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सी चीज़ देखने को मिल रहा है, आपका हैंड राइटिंग प्रोसेस वगैरह और चीज़ सब चीज़। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको सीधे कलर कॉम्बिनेशन में आपको रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा कलर आप किसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे लिख रहा है सेलेक्ट प्रेफरेंस कम्प्रिहेंशन लैंग्वेज, आप कौन सा लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं। वो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज देखने को मिलेगा। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी करते हो तो हिंदी कर देते। तो मैंने हिंदी चूज किया और कंटिन्यू किया। ठीक है, हिंदी चूज करके मैंने कंटिन्यू किया। उसके बाद देखते हैं क्या आगे देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको हिंदी आगे यहाँ पर लिखा हुआ, और यहाँ पर लिख रहा है आर यू श्योर वंस यू कंफर्म यू कांट चेंज द लैंग्वेज। अगर आप एक बार लैंग्वेज को टेस्ट मतलब चूज कर लेते हैं और कंफर्म कर देते हैं, उसके बाद आप लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, उसको ध्यान से देख कर करिएगा आप। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक किया। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका अब देख रहे हैं क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे आपको मिलता है कि कितना ड्यूरेशन होगा आपका टाइम का, टोटल क्वेश्चन कितना होगा, नेगेटिव मार्किंग क्या होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता है, और यहाँ पर लिखा है और नंबर ऑफ सेक्शन डिस्प्ले ऑफ एनी टाइम, कि आपके जो कितने भाग में कितने सेक्शन में आपका एग्जामिनेशन बटा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपका हर जनरल इंग्लिश हो गया, कंप्रिहेंशन हो गया, जनरल नॉलेज, और यहाँ पर CS MOP हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका समय वगैरह वहाँ आपको दिया जाएगा यहाँ पर कि कहाँ पर आपका समय चल रहा होगा। ये सब चीज़ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया हूँ। ये जो आपका टेस्ट का लिंक है, ये टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया हूँ, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर पूरा इसका इंस्ट्रक्शन वगैरह है जो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गुड लक यहाँ पर आ गया मैसेज, उसके बाद आई एग्री करके आगे बढ़ सकते हैं आप। ठीक है, आई एग्री करके आगे बढ़े हम। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है आपका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कि ऑप्शन नॉट फॉर चूजन। अगर आप ये देखिए यहाँ पर ये जो है ऐसा आपको ऑप्शन मिलता है, तो ऑप्शन नॉट फॉर चूजन, ऑप्शन चूजन एज बाई करेक्ट बाई क्लिकिंग ऑन इट अगेन यू कैन डिलीट योर ऑप्शन एज ए चूज अनदर। अच्छा, मतलब ये लिख रहा है कि अगर आप अपना जो ऑप्शन है चूज किए हैं, लेकिन आप उसको कोई और ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्लू कलर दिखाता है क्वेश्चन नंबर सोन इन ब्लू कलर इंडिकेट दैट यू हैव नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। यहाँ पर ये बोल रहा है ब्लू कलर का, ब्लू कलर से मतलब यह है कि 1 मिनट, बहुत लोग इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो इसलिए साइट थोड़ा क्रैश कर जा रहा है बार बार। तो यहाँ पर ब्लू कलर का मतलब ये है कि अगर आप कोई यहाँ पर लिखा है कि यू हैवेंट येट अटेम्प्ट द क्वेश्चन, अगर आप ब्लू क्वेश्चन देख रहे हैं तो कोई भी अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है वो वाला। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर दिखा रहा है कि इंडिकेट दैट यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, मतलब आपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। रेड कलर दिखा रहा है कि यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क्ड इट फॉर कमिंग बैक फॉर रिव्यू, मतलब आप इस क्वेश्चन को रिव्यू के लिए रखे हैं। ठीक है, और जो येलो कलर है वो दिखा रहा है कि आपका कि यू हैव आंसर द क्वेश्चन बट मार्क इट फॉर रिव्यू इफ इट टाइम परमिट, मतलब आपने क्वेश्चन को मतलब आंसर कर दिया है लेकिन उसको रिव्यू करने के लिए रखा है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद 7 नेक्स्ट प्रीवियस, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं। तो मेन चीज यही है आपका इसमें कलर कॉम्बिनेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें कंटिन्यू करके। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपका स्टार्ट टेस्ट का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। वंस यू क्लिक द स्टार्ट टेस्ट बटन बिलो अ टाइमर विल स्टार्ट एंड यू विल गेट मैक्सिमम टाइम टू कंप्लीट द टेस्ट। द टाइम लेफ्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पर जैसे जैसे मैंने स्टार्ट टेस्ट क्लिक किया, उसके बाद आपको यहाँ पर वो जो टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा आपके इंटरफेस पे, और आपका टाइमिंग वहाँ पर शुरू हो जाएगा स्टार्ट टेस्ट क्लिक करने के बाद ही। ठीक है, तो पहले की चीज़ जो भी देखें वो सारी की सारी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था, जो भी आपको आगे जरूरत पड़ेगी टेस्ट देते समय, तो उसको अच्छे से पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन को अच्छे से देख लीजिएगा। क्यों देख लीजिएगा, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब तक जो आप मॉक टेस्ट दे रहे थे वो मॉक टेस्ट किसी दूसरे इंटरफेस पे हो रहा था, लेकिन अब ये जो है ये एसएससी ने अपना इंटरफेस पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। तो आप पहले वाले मॉक टेस्ट
टेस्ट से फेमिलियर है, इस मॉक टेस्ट से फेमिलियर नहीं है। तो इसको लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपका थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका जैसे कि सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पे आपका टाइमिंग चालू हो गया। जैसे मैंने स्टार्ट टेस्ट क्लिक किया, यहाँ पर टाइमिंग आपका चालू हो गया, ठीक है। यहाँ पर मेरा फोटो दिखाएगा, उसके बाद यहाँ पर लास्ट 15 मिनट क्वेश्चन दिखा देगा, ठीक है। और आपका क्वेश्चन जो भी है यहाँ पर, ये देखिए मैंने कहा था ना, ब्लू कलर से जो दिखाएगा कि आपने आंसर क्वेश्चन को आंसर नहीं किया है, ठीक है, वो आपका शुरू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपका कैमरा भी मांग रहा है, यहाँ पर कैमरा को एक्सेस कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है वो सब आपका शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग खत्म होने के बाद आप फिर से जो भी हो वो अपने आप सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद आपका एग्जाम वहाँ पर जो कंप्लीट हो चुका है, तो आप वहाँ से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा एसएससी का जो नया पैटर्न आया है, नया इंटरफेस आया है, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो, ठीक है। दूसरा चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या जो क्वेश्चन है वो चेंज होगा, क्योंकि पहले टीसीएस एग्जाम लेती थी और अब जो है वो एडिक्यूटी एग्जाम ले रही है। तो क्वेश्चन के पैटर्न में जो बदलाव देखने को मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद बदलाव देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ चीजों में बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि मैथ जो है वो परसेंटेज से क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे टीसीएस भी क्वेश्चन पूछा था, तो एडिक्यूटिव परसेंटेज से ही क्वेश्चन पूछेगा, भाई कहाँ से पूछेगा वो। लेकिन जो क्वेश्चन करने का तरीका जो होगा, या फिर क्वेश्चन का लैंग्वेज जो होगा, या फिर क्वेश्चन का जो अप्रोच होगा, वो अलग हो सकता है, ठीक है, या फिर लेवल इसका अलग हो सकता है, ठीक है। अब स्टैटिक जीके में मान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री पहली बार कौन बने थे, तो वो तो उस टाइम भी वही था और अभी भी वही है, तो वो बदल थोड़ा जाएगा भाई, वो तो वही रहेगा सेम। तो टेस्ट को लेकर जो भी आप क्वेरी है आपका, उसको लेकर आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अब तक जो आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं उस पर आप भरोसा करिए, उस पर अगर आपका मार्क्स सही आ रहा है तो उस पर भरोसा रखिए, वो आपका सही है, ठीक है। तीसरा चीज मैं आपको बताने वाला था कि आपका जो यहाँ पर पेन नहीं चलता है, ठीक है, नहीं तो पेन चल के बताया था, ठीक है। तो मैं ये बताने वाला था कि जो भी अभी तक आप मॉक टेस्ट लगा रहे थे, वो तो मॉक टेस्ट टीसीएस के हिसाब से था, लेकिन उसका इंटरफेस कुछ अलग था, इसका इंटरफेस कुछ अलग है। तो इस इंटरफेस का मॉक टेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, ये जो आप सामने देख रहे हैं, इस इंटरफेस का मॉक टेस्ट आपको कहाँ मिलेगा? जी हाँ, तो इसका सबसे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन यही है अभी तक का, ठीक है। तो इसका जो इंटरफेस है वो आपको अभी कहीं नहीं मिलेगा देखने को। मैंने पूरा रिसर्च किया, अभी तक कोई भी वेबसाइट ने इस तरह का इंटरफेस बनाया नहीं है। क्यों नहीं बनाया भाई? तो ये चीज किसी को नहीं पता था भाई। ये जो चीज आपको दिख रहा है सामने, ये जो इंटरफेस दिख रहा है, ये कल से पहले किसी को नहीं पता था। किसी भी एजेंसी को, किसी व्यक्ति को भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ इंटरफेस बनाकर आएगा। तो आज जो ये कल शाम में आया, ठीक है। तो कल शाम में इतना जल्दी तो ये इंटरफेस कोई बना नहीं सकता, कोडिंग वगैरह करने में टाइम लगती है, इतना जल्दी इंटरफेस तो कोई बना नहीं सकता, ठीक है। तो मुझे जहां तक लगता है कि इसका जो इंटरफेस है वो आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम तक जो भी मॉक टेस्ट कंपनीज हैं वो बना सकती हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप इंतजार करिए, और जो आपका प्रीवियस जो इंटरफेस है उस पर आप मॉक टेस्ट अगर दे रहे हैं तो उसको देते रहिए और उसको अपना एनालिसिस करते रहिए, ठीक है। बाकी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस यही था कि जो आपका इंटरफेस है वो चेंज हो चुका है, और जो मॉक टेस्ट है वो प्रीवियस पैटर्न पे आप अभी भी जो कंपनी है वो दे रही हैं, तो उसको जल्दी ही अपडेट करने का चांस है। आपके सीजीएल एग्जाम तक अपडेट कर दें वो, तो आपको 4-5 मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगी इस इंटरफेस में, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले अगले वीडियो में। दूसरा वीडियो हम बनाएंगे आपका जो जीएस सुधा किताब है उस किताब को लेकर। जीएस सुधा किताब को लेकर मैंने फ्री गिव अवे करने का वादा किया था, तो उसको जरूर दिया जाएगा। तो नीचे उसका भी रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है आपको, और उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो उसको जरूर रजिस्टर करिए अपने आप को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।